हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर अच्छे से क्वाइट विजिबल एंड क्लियर देख सकते हैं, कैट 2020 स्लॉट 2 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन। कैट 2020 का पेपर जो स्लॉट 1 था उसका क्यूए मैंने करवा दिया था, आपको एलआरडीए का स्लॉट 1 करवा दिया था यशराज सर ने। स्लॉट 2 के सॉल्यूशन के साथ हम लोग हैं, आंसर्स एंड सॉल्यूशंस बोथ मिल जाएंगे आपको इसी वीडियो में। तो आगे पूरा पेपर सॉल्व होने वाला है और पूरा पेपर मैं एकदम बेसिक से करवाऊंगा ताकि लोग जो एकदम बिगिनिंग फेज में है वो लोग भी अच्छे से इसको समझ पाए। तो लेट्स स्टार्ट विद द कैट 2020 स्लॉट 2 पेपर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये मैं हूं, थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। आई एम हर्षल अग्रवाल, बीटेक एमटेक फ्रॉम आईआईटी बीएचयू वाराणसी, और मैं इस चैनल पर क्वांट रीजनिंग क्रिटिकल रीजनिंग का पोर्शन ये पढ़ाता हूं मैं। चलिए शुरू करते हैं कैट का पेपर जो 2020 में आया था, कैट 2020। A sum of money is split among Amal, Sunil and Meeta so that the ratio of shares of Amal and Sunil is 3:2। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, बड़ा आसान सा क्वेश्चन आया था। अमल, सुनील एंड मीता को मैं लिख लेता हूं यहां पर। अमल और सुनील के बारे में बोला जाता है कि 3:2 में इनका रेशियो बनता है। सम मनी का जो डिविडेंड है वो 3 और 2 में आ जाता है। अब क्या बोलते हैं, सुनील और मीता का जो डिविडेंड है वो 4:5 में आता है। 4:5 में आता है, सुनील और मीता का 4 और 5 में आ गया, तो सबको इक्वल बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, इस 2 को 4 बना लेता हूं। दैट इज अगर ये 4 हो जाएगा तो इसको करना पड़ेगा मुझे 6। अब क्या बोलता है, डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट ऑफ दीज शेयर्स इज ₹400। लार्जेस्ट कितना है 6, स्मॉलेस्ट कितना है 4। व्हाट इज द डिफरेंस 2 इज इक्वल टू हाउ मच 400। इफ 2 इज इक्वल टू 400 देन इट मींस 1 इज इक्वल टू 200। What has been asked here? Sunil's share in rupees. Sunil's share is 4 and 4 multiplied by 200, that will be ₹800, and this was my answer to the question। 800 रुपए आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मतलब एक बार को लगेगा इसकी क्या अप्रोच हो, बहुत तरह से लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की, मगर बहुत शानदार क्वेश्चन था। देखिए, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इंटीजर्स सेटिस्फाइंग x greater than equal to y greater than equal to -20 and 2x plus 5y is equal to 99। 2x plus 5y is equal to 99 अगर मैं यहां पर देखूं तो एक रैंडम गैस अगर हम करें तो क्या आता है कि x जब 0 होगा तो y समथिंग 99/5 आएगा। 0 तो x हो नहीं सकता क्योंकि y फिर इंटीजर नहीं आएगा, मुझे इंटीजर चाहिए। मैं क्या करता हूं, x को 2 रख के देखता हूं, क्योंकि 2 रहेगा तो वहां पर 4 और 95 बन जाएगा, y की वैल्यू आएगी। When x is equal to 2, y is equal to how much? 2 2s are 4, then y हो जाएगा 19। 95 हो गया और 4 99 हो गया। x बराबर अगर मैं 3 रखूंगा तो ऑड यहां हो जाएगा, यहां इवन हो जाएगा, और फिर 5 का डिविजिबल हो नहीं पाएगा। जैसे अगर मैं x को 3 रख के देखता हूं, ठीक है, देन ये 6 हो जाएगा। 99 में 6 कितना हो जाएगा 93। 93/5 बाई इंटीजर हो नहीं पाएगा, नहीं होगा। x 4 रखूंगा तब भी नहीं होगा। एक्चुअली कब हो पाएगा, जब x की वैल्यू मैं ऑलमोस्ट 5 से बढ़ाऊंगा, क्योंकि y 5 का मल्टीपल है। जैसे अगर मैं x को 2 के बाद अगर 7 रख दूं, दैट मींस ये 14 हो जाएगा। 5 बाई कितना आ जाएगा 85, y कितना आ जाएगा 17। x को अगर मैं रख देता हूं 7 और 5 12, 24, यहां 99 है, ये हो जाएगा 24 और ये 99 कितना बच जाएगा 5 75, y बराबर 15। मैं देखता हूं एक पैटर्न बन रहा है, यहां पर x की वैल्यू 5 5 5 बढ़ती जा रही है, y की वैल्यू 2 2 2 2 कम होती जा रही है। मतलब x की नेक्स्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी 17, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। इस तरह से आगे चलता जाएगा। x की वैल्यू फिर कितनी हो जाएगी 22 हो जाएगी एक दिन, देन y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। करके देख लेते हैं 44 एंड देन 55, दैट इज 99। मगर एक चीज और है, मुझे x y से बड़ा भी रखना है। x y से बड़ा रखना है मतलब ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, मगर यहां से चीजें सही होना शुरू हो गई है और ये चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। कब तक चलेगी, जब तक y 13 11, भाई x को कहां गिनेंगे, बढ़ रहा है वो तो, y 13 11 देन 9 फिर 7 फिर 5, ऐसे y चलता चलता कहां तक आ जाएगा -19 तक आ जाएगा, क्योंकि -20 से बड़ा चाहिए लास्ट -19 तक। तो
y मेरा कहां से अलाउ हो रहा है, मुझे 13 से लेके -19 तक सारे ऑड्स काउंट करने हैं। अगर मैं 13 से लेके 1 तक काउंट करूं, 1 से लेके 13 कितने नंबर हो जाएंगे, 7 नंबर भाई, 1 3 5 7 9 11 13, ये 7 नंबर हो गए। -1 से -19 कितने हो जाएंगे भाई, -1 से -18 हो जाएंगे 9 नंबर्स, देन -19 एक और तो 1 नंबर, ये 9 नंबर, 1 नंबर 10, 10 और 7 17 टोटल पेयर्स ऐसे पॉसिबल है। माय आंसर विल बी 17, दिस इज माय आंसर। 17 इंटीजर के पेयर बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, दिस वाज वेरी गुड क्वेश्चन, बेसिक अलजेब्रिक क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सी नंबर ऑफ इंटीजर्स दैट सैटिस्फाई द इक्वालिटी, दिस वन। देखिए जरा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 होल रेज टू द पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब कोई भी चीज 1 कब होती है, यहां पर सब कुछ सही चल रहा है, यस। Actually, I'm recording the session for you guys, so I'm just checking it out that it is being recorded or not. Otherwise, I'll have to work it again, right? यहां पर ऐसा कुछ पावर दी गई, is equal to 1 दिया हुआ है। अब किसी भी चीज की पावर अगर 0 हो जाए तो वो 1 होता है, मुझे पता है। अगर ये x plus 1 0 हो जाए, then ये चीज हमेशा 1 होगी, चाहे यहां पर कुछ भी हो। That means x is equal to -1 पे पॉसिबल है। Now, बेस में अगर 1 हो तो पावर चाहे कुछ भी हो तब भी 1 ही आएगा। 1 की पावर एनीथिंग इज 1। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इफ इज इक्वल टू 1, तो ये काम हो जाएगा। दैट मींस x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दैट इज 3 सॉल्यूशंस आर देयर। अब एक केस ये हो सकता है कि यहां जो है ये चीज तो हो जाए क्वांटिटी -1 और ऊपर वाली क्वांटिटी क्या हो जाए, इवन। अगर नीचे -1 हो और ऊपर इवन हो जाए पावर, then also output will be 1. So I should make it -1, that is x square minus 5x plus 7 is equal to -1. That gives me x square minus 5x plus 8 is equal to 0. But what I find here, discriminant for this quadratic expression goes negative. 25 minus 32, it means it won't give such real roots. That is why only 3 solutions are possible. That is x is equal to -1, x is equal to 2, and x is equal to 3. And there are 3 solutions for my question. Next question. See, for the same principal amount, the compound interest for 2 years at 5% per annum exceeds the simple interest for 3 years at 3% per annum by ₹1125. What is the principal amount? Such a beautiful question. But goes in vain because you guys have the calculator power. आप लोगों के पास एग्जाम में कैलकुलेटर होता है, so it just goes in vain. But yes, हम लोग देखेंगे किस तरह से विदाउट कैलकुलेटर भी कम से कम कैलकुलेशन, अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट है तो विदाउट कैलकुलेटर भी you guys could handle this question in examination. See, principal amount is same in both the cases. Now compound interest for 2 years at 5% per annum. What is this? P times 1 plus 5 by 100 raised to the power 2 minus p, right? Compound interest. This is amount. This is compound interest. So what is this? P 1.05 whole square minus p, that is 1.05 square. You must know 1.1025, right? So it goes 1.1025 p minus p, that is 0.1025 p. Now the simple interest thing will be p into 3 years, 3% divided by 100, that is 9 by 100, that is 0.09 p. Now the difference between CI and SI, what is this? 0.1025, 0.0900, so it is P52 then okay 1091 then 110, that is 0.0125. So 0.0125 p, this is the difference between CI and SI. So now what I can write here, this has been given as 1125, simply equating both things, 125 and here are 4 zeros, right? So basically I can write here like this, isn't it? And this will be equal to how much? P is equal to 1125. This is 9 times, so my P becomes 9 times then 40
90,000 is the principal amount, 90,000 is the rupees, 90,000 is my amount here. Next question. अब अर्थमेटिक के बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आए थे, प्रॉफिट लॉस हो गया, आपके अलग अलग तरह के क्वेश्चन आए थे अर्थमेटिक के. देखते हैं क्या थे. Arun bought some pencils and sharpeners. Spending the same amount of money as Arun, Aditya bought twice as many pencils and sharpeners, 10 less sharpeners. See, हम लोग यहां पेंसिल ड्रॉ कर लेते हैं, यहां शार्पनर्स ड्रॉ कर लेते हैं, यहां मैं लिख लेता हूं आरुण के बारे में, यहां मैं लिख लेता हूं आदित्य के बारे में, लेट्स से आदि. ठीक. अब आरुण और आदि ने पैसा लगभग बराबर वेस्ट किया है. पैसा बराबर वेस्ट तो नहीं किया, पैसा कंज्यूम किया है. इन्होंने पैसा लगाया है यहां पर पेंसिल एंड शार्पनर खरीदने के लिए. आगे क्या बोलता है, कॉस्ट ऑफ वन शार्पनर इज ₹2 मोर देन द कॉस्ट ऑफ पेंसिल. पेंसिल की कॉस्ट मैंने कितनी मान ली, x मान ली. शार्पनर की कॉस्ट मैंने कितनी मान ली, x + 2 मान ली. ठीक. x और x + 2 जब मैंने मान ली, शार्पनर की कॉस्ट ₹2 ज्यादा हो गई. ठीक है. अब मैं मान लेता हूं आरुण ने जो पेंसिल्स ली होंगी A होंगी, जो शार्पनर्स लिए होंगे B होंगे. तो मैं देखूंगा आदित्य ने ट्वाइस तो पेंसिल्स ली, इट मींस आदित्य ने 2A पेंसिल्स ले ली. शार्पनर 10 कम ली है, मतलब शार्पनर मान लेता हूं B - 10 ले लिए होंगे. अमाउंट दोनों को सेम लगा. सबसे पहले आरुण का अमाउंट निकालिए, AX पेंसिल्स के लिए प्लस BX + 2B, ये आ गया आरुण का अमाउंट. इक्वल किसके हो जाएगा, आदि के अमाउंट के. आदि का अमाउंट क्या है, 2AX प्लस BX प्लस 2B माइनस 10x माइनस 20. ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल चीजें हैं. BX से BX कैंसिल हो गया, 2B से 2B कैंसिल हो गया, और मुझे क्या मिल जाएगा यहां पर, माइनस AX इज इक्वल टू माइनस 10x माइनस 20. दैट इज AX इज इक्वल टू 10x प्लस 20. दैट इज A इज इक्वल टू 10 प्लस 20 बाई x. क्या बोलता है, minimum possible number of pencils bought by Arun and Aditya together. Minimum number of pencils bought together. Pencils are A and 2A. It means I have to minimize the A. If I have to minimize this A, I will have to maximize this X. What can be the maximum value of X here? 20. So that it becomes integer, right? Natural number. Because pencils cannot be 7.5, 3.37, right? So if it is 20, then A is equal to how much? 10 plus 1, that is 11. And minimum number of pencils will become A plus 2A, that is 3A. 3A is equal to 33, and my answer is 33. Next question. देखिए, अब यहां पर इस क्वेश्चन में क्या दिया है, in May John bought the same amount of rice and the same amount of wheat as he had bought in April. मैं क्या करता हूं, यहां अप्रैल बना लेता हूं, यहां मई बना लेता हूं, यहां राइस बना ले रहा हूं, और यहां व्हीट बना लेता हूं. सेम अमाउंट ऑफ व्हीट, सेम अमाउंट ऑफ राइस अप्रैल और मई में, तो लेट राइस बी A and A, सो व्हीट विल बी B and B. नाउ 150 रुपीज ज्यादा पे करना पड़ता है उनको मई में, बिकॉज राइस और व्हीट के प्राइसेस 20 and 12% इंक्रीमेंट हो गया है. राइस का 20% हुआ है, राइस का 20% इंक्रीमेंट हुआ है, व्हीट का हुआ है 12%. इफ जॉन हैड स्पेंट ₹450 ऑन राइस इन अप्रैल, अप्रैल में राइस पे उसने 450 रुपीज लगाए. अगर अप्रैल में 450 लगाए, कॉस्टिंग 20% बढ़ गई. 450 का 20% 90 रुपीज मई में बढ़ गए. मई में कितनी कॉस्टिंग लग गई उसकी, 540. इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ गया, इंक्रीमेंट कितने का आ गया, ओके 90 का इंक्रीमेंट आ गया. टोटल इंक्रीमेंट कितना है अप्रैल से मई में दोनों चीज मिला के, 150 का. तो यहां पे इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, 60 का इंक्रीमेंट हो जाएगा. 12% से कॉस्टिंग बढ़ी है. मान लो यहां पर बी की कॉस्टिंग बी आ रही है, मान लो यहां पर कितनी हो जाएगी, 1.12 की हो जाएगी. 12% इंक्रीमेंट हो गया. दिस डिफरेंस इज 60. सो 1.12 minus 1, B is equal to 60. That is 0.12 B is equal to 60. What I can write here, 12B by 100 is equal to 60. B is 500.
Now what has been asked? How much did he spend on wheat in May? Wheat May में spend करता है 1.12 B 1.12 times 500 डबल जीरो से पॉइंट उड़ाया 112 गुना 5 that is 560 is my correct answer and option will be this one. 112 गुना 5 करना है 60 और 500 560 हो गया, ये आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन. इसको अच्छे से समझेंगे ताकि अच्छे से बिल्कुल हमको एक एक केस मालूम पड़े. हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स ईच ग्रेटर देन 1000? 1000 से बड़ा है और 4 डिजिट का नंबर है. 4 डिजिट का एक बॉक्स बना लीजिए आप, ये लीजिए. 1000 से बड़ा है, ईच हैविंग ऑल 4 डिजिट डिस्टिंक्ट, सारे डिजिट्स जो है डिस्टिंक्ट है. 7 कमिंग बिफोर 3, 7 3 से पहले आता है. कुछ केसेस देखने पड़ेंगे. लेट्स सी. 7 यहां पर फिक्स कर दे रहा हूं, 3 यहां पर फिक्स कर दे रहा हूं. अब ये बॉक्स कितनी तरह से फिल हो सकता है? सब डिस्टिंक्ट है तो यहां 7 भी नहीं आ सकता, 3 भी नहीं आ सकता और 0 भी नहीं आ सकता, बिकॉज अदरवाइज इट विल बिकम 3 डिजिट नंबर. सो 7 वेज. नाउ एक यहां फिल हो गया, 2 ऑलरेडी फिल्ड है, 3 कम हो गए, 10 डिजिट्स होती हैं, 7 यहां के लिए बची, 49 वेज. सिमिलरली अगर केस ऐसा बन जाए 7 यहां फिक्स कर दूं, 3 यहां फिक्स कर दूं, अगेन यहां पर 7 तरीके, अगेन यहां पर 7 तरीके, 49 वेज. नेक्स्ट 7 यहां पर फिक्स कर दूं, 3 यहां फिक्स कर दूं, अगेन इसके 7 तरीके. क्यों? 2 ये फेल हो गए, 1 0 आ नहीं सकता, 7 तरीके. अब ये तीनों फेल हो गए, फिर से 7 तरीके, फिर से 49. नेक्स्ट केस देखो. अब मैं मान लेता हूं भाई ये 7 3 7 3 यहां सेटअप हो गया, 7 को यहां माना, 3 को यहां माना. ठीक, 7 को यहां माना, 3 को यहां माना. ये कितने तरह से फिल हो जाएगा? 8 तरीके से. ये कितने से? 7 से. 8 से क्यों? इन 2 के अलावा कोई भी नंबर. ये 7 से क्यों? इन 3 के अलावा कोई भी नंबर. नहीं यहां नहीं आएगा. अगर मान लो 7 यहां पर आ गया, 3 यहां पे आ गया, अगेन ये 8, ये 7, अगेन 56, ये भी 56 था, ये भी 56 है, अगेन 7 यहां, 3 यहां, अगेन 8, अगेन 7, that is 56. So these are my 6 cases. And what is my counting? 49 into 3, 56 into 3, all summed up. It means what can I write? 3 into 49 plus 56. What will I get? 3 into 105. 3 into 105, I think everybody can count. 315, right? So 315 is my answer to the question. 315 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. If x and y are positive real numbers satisfying x plus y is equal to 102, then the minimum possible value of this. अगर इस क्वेश्चन को मेथड से करने पे जाओगे तो आपको am ग्रेटर देन इक्वल टू gm ग्रेटर देन इक्वल टू hm बहुत कुछ चीजें लगानी पड़ेंगी, इस एक्सप्रेशन को खोलना पड़ेगा, बट दैट इज नॉट एट ऑल यूजफुल इन एग्जामिनेशन हॉल. What is useful in there in examination hall? Let's see. 2601. This is x plus 1 divided by x, and this is y plus 1 divided by y. What I can see here, everything is symmetric here with respect to x and y. जो x में चल रहा है वही y में चल रहा है, and what I have been given here is x plus y is equal to 102. Again, only equation in x and y which is also there in addition terms. सब कुछ symmetrical है. हमेशा क्रिटिकल पॉइंट कहां आएगा? जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे. x is equal to y is equal to 51. Let's substitute this. 2601, 52 by 51, again 52 by 51. Such a symmetry, such a beautiful symmetry. And what I find, 51 whole square is 2601. Simply cancel it out. My answer is 52 whole square. If I solve it, 2 2s are 4, then 20, that is 0, then 2, 25, 2704. My answer is 2704. That is my answer. Let's see next question. How many ways can a pair of integers x be chosen such that this is equal to 0? Now what I'll tell you, this is such a complex question. This was designed in such a complex way. If you guys are trying to solve it in modulus terms only, then you will surely get mistake in examination hall. Try to open the modulus here. Try to open the modulus, which is very simple. It may look a bit lengthier, but yes,
Sure shot correct. Sure shot accurate answer is guaranteed here. Let's see. X square minus 2 mod x plus mod of a minus 2 is equal to 0. You have to choose pair of integers. Okay. So my first case is going to be case 1 when x greater than equal to 0. When x greater than equal to 0, that means my equation becomes x square minus 2x plus mod of a minus 2 is equal to 0. Now my case 1a arises here. Case 1a. X square minus 2x plus mod of a minus 2 is equal to 0. What is case 1? When a is greater than equal to 2. A is greater than equal to 2. It means out of modulus a minus 2 will come out. Let's see now. X square minus 2x plus a minus 2 is equal to 0. When x is also greater than 0, a minus 2 is also greater than equal to 0. Here's the equation. Now, if this is equal to 0, it means it has roots. If it has roots, it means discriminant is greater than equal to 0. Discriminant is greater than equal to 0, it means b square minus 4 times ac is greater than equal to 0. I got 4, then 1 minus a plus 2 is greater than equal to 0. That is 3 is greater than equal to a, and I have written a is greater than equal to 2. So I reach on two values of a. Those are a is equal to 2 and a is equal to 3 because a is integer. So for a is equal to 2, what I'll find here, if a is equal to 2, that means x square minus 2x is equal to 0. That is x is equal to 0, x is equal to 2. Two values. So what I get, two solutions here, 0, 2, then 2, 2. Now a is equal to 2, I have got two solutions. Now if I take a is equal to 3, let's substitute it. Then x square minus 2x plus modulus of 3 minus 2, that is 1. So x square minus 2x plus 1 is equal to 0. That is x is equal to 1 is the only solution. It means another set of solution, that is 1, 3. So this is my case 1a only. Now I rise on 1b. What will be 1b? When a will be less than 2. Let's see. We have already got 3 solutions and waiting for more because 3 more cases are there. Now I'll be coming on section 1b where a will be less than 2. Let's see. So here 1b, a is less than 2. So what will come out? X square minus 2x plus 2 minus a is equal to 0. Again discriminant greater than 0. B square minus 4 AC greater than 0. Greater than equal to 0 actually. 1 minus 2 plus a greater than equal to 0. That means a is greater than equal to 1. Now a is greater than equal to 1. A is less than 2. It means a is equal to 1. So if a is equal to 1, that means a यहाँ पर 1 हो गया, तो again x square minus 2x plus 1 is equal to 0. It means x is equal to 1. That means 1, 1 is also a solution. a 1 हो गया, then a 1 रखने पे यहाँ पे x भी 1 आ गया, तो 1, 1 एक solution आ गया. अब मैं आता हूं मेरे केस x less than 0. इस क्वेश्चन को चाहे तो डायरेक्ट मॉडुलस से भी कर सकते थे, मगर समझने के लिए बेटर वे में, क्योंकि आप बुकिश लैंग्वेज में देखोगे तो पूरा मॉडुलस से करा देंगे आपको, बट ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया बने, मैं इसको आपको x लेस देन 0 पूरा खोल खोल के केस करवा रहा हूं. x लेस देन 0 एंड a ग्रेटर देन इक्वल टू 2. सो x लेस देन 0, दैट मींस x स्क्वायर प्लस 2x नेगेटिव. x less than 0, that means a greater than equal to, that means a minus 2 is equal to 0. Discriminant again positive. B square minus 4 AC greater than equal to 0. It goes like 1 minus a plus 2 greater than equal to 0. That is 3 greater than equal to a. A greater than equal to 2. Again 2 and 3. Now a barabar 2. That means x square plus 2x is equal to 0. X is equal to 0, x is equal to minus 2, but x less than 0, so x barabar 0 not.
applied. X बराबर 2, -2 is okay. That means -2, 2 is the solution. Now a is equal to 3. Let's substitute. So x square plus 2x plus 1 is equal to 0. That is x is equal to -1. So -1, 3 is also a solution. 6 solutions are already there. Now my fourth case, that is x less than 0 and a is less than 2. So what I'll get here, let's see. X square plus 2x plus twice plus 2 minus a is equal to 0 because a is less than 2, so 2 minus a. Now again discriminant b square minus 4ac is greater than or equal to 0. 1 minus 2 plus a greater than or equal to 0. A is greater than or equal to 1. A is greater than or equal to 1. A is less than 2, it means a is equal to 1. When a is equal to 1, that is x square plus 2x plus 1 is equal to 0. That is x is equal to -1. So -1, 1 is also a solution. I have got how many solutions from 4 cases? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 is my correct answer. This is the complete solution you must seek for your upcoming examinations and their preparations. Next question. Two circular tracks T1 and T2 of radii 100 meter and 20 meter respectively touch at a point A. Okay, there are two circles. Let this be one circle. Let this be another circle. This is 100 meter radii. This is 20 meter radius circle. Touch at point A. Very good. Starting from A at the same time, Ram and Rahim are walking on track T1 and T2 respectively. So Ram moving here and Rahim is moving here. Speed of Ram is 15 km per hour and speed of Rahim is 5 km per hour. Number of full rounds that Ram will make before he meets Rahim again for the first time. First time Ram और Rahim जब मिलेंगे तब राम कितने राउंड लगा चुके होंगे? अगर मैं यहाँ पर देखूं तो इनके डिस्टेंसेस अगर मैं निकालूं कितने डिस्टेंस एक राउंड में कवर होगी? भाई 2 पाई आर लगानी होती है डिस्टेंस सर्कुलर ट्रैक. 2 पाई इसमें भी आएगा, 2 पाई इसमें भी आएगा. कंपैरिजन के लिए तो मैं खाली आर के करस्पॉन्डिंग ले लेता हूं. दैट इज, चलो लगा लेते हैं 2 पाई इनटू रेडियस आर 100 हो गई, डिवाइड बाय उसकी स्पीड कितनी है 15. इतना टाइम लगेगा इसको एक राउंड के लिए. इसके n राउंड्स करने के लिए इसको n टाइम्स कुछ लग जाएगा. इसके जितने, ये एक राउंड का टाइम है, टोटल डिस्टेंस एक राउंड की डिवाइड बाय आपकी स्पीड. इसी तरह से अगर मैं इस सर्कल की बात करूं, रहीम की बात करूं, अगेन 2 पाई इनटू रेडियस 20 डिवाइड बाय स्पीड 5. अगर आप देखोगे ये भी एक राउंड है. इन दोनों को इक्वेट करना है. इन दोनों क्या करना है? इक्वेट आप लोगों को करना है. अगर यहां पर देखो तो क्या किया जाता है, सोचिए भाई. आप यहां पर देखिए, ये अगर 5 टाइम्स चल रहा है, ये 100/15 पे चल रहा है, ये 100/15 पे चल रहा है भाई. 100 मीटर रेडियस है और 15 की स्पीड है इसकी. इसी तरह से इसकी 20 मीटर रेडियस है और 5 की स्पीड है. ये 2 पाई तो हटा दो एक बार के लिए. अब मान लो ये किसी n1 राउंड से चलता है, ये मान लो n2 राउंड से चलता है. अब इन दोनों को इक्वेट आपको कराना है. हाउ कैन यू गाइस इक्वेट दीस थिंग्स? किस तरह से ये डिस्टेंस आपको राउंड्स बराबर करवा सकते हो आप, ये आपको सोचना है. मैं आपको कह रहा हूं इन दोनों को आपको बराबर करना है. बहुत सिंपल सी बात है. आप क्या करो, इन दोनों की डिस्टेंस बराबर करो. कैसे कर सकता हूं? 5 और 15 मतलब कहीं ना कहीं 3 का फैक्टर छुप रहा है. अगर मैं देखूं यहां पर, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं क्या आ जाएगा? 100/5. इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कितना करूंगा तो आ जाएगा कितना? 20. ये भी 20, ये भी 20. इट मींस ये अगर 3 राउंड लगा ले, ये 5 राउंड लगा ले तो दोनों पहली बार मिल जाएंगे. मतलब राम के 3 राउंड, रहीम के 5 राउंड. मुझे क्या पूछा है? नंबर ऑफ फुल राउंड दैट राम विल मेक. सिंपली 3 राउंड राम लगाएंगे, 5 राउंड रहीम लगाएगा, दोनों मिलेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं. सिंपल क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन. चलिए आगे. fx के बारे में बताया गया, फंक्शन का क्वेश्चन है ऑब्वियसली, कंपोजिट फंक्शंस का. gx के बारे में बताया गया है, फिर fx के बारे में कुछ बताया गया. g20 दिया हुआ है तो पूछा स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ b इज व्हाट. अगर मैं fx मुझे दिया हुआ है, ये gx पूछा. देखो gx क्या है? f of x plus 1 minus f of x minus 1.
gx दिया f of x plus 1 minus f of x minus 1, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं fx की इसमें, सो x plus 1 होल स्क्वायर plus a times x plus 1 plus b, then minus of x minus 1 whole square plus a times x minus 1 plus b, ये हो गया gx। तो माइनस का साइन यहां पे है तो b से तो b सीधा सीधा कट गया, x स्क्वायर से स्क्वायर जाएगा, 1 से 1 जाएगा, यहां 2x रहेगा, यहां माइनस 2x रहेगा, बाहर माइनस 2x से कितना बन जाएगा 4x, यहां ax है, यहां पर आ जाएगा माइनस x कट जाएगा, यहां a है, यहां माइनस और माइनस प्लस a है तो 2a आ जाएगा, 4x प्लस 2a, ये आपका आ गया कितना gx। नाउ g20 72, सब्स्टिट्यूट कर दो x कितना 20, तो 72 इज इक्वल टू 80 प्लस 2a, दैट इज a कितना हो गया आपका -4 हो गया, a -4 आ गया, मतलब फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई fx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 4x प्लस b आ गया, दिया y fx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल रियल x। अब ये क्वांटिटी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है फॉर ऑल रियल x, इसका मतलब या तो इसका डिस्क्रिमिनेंट आप क्या कर दो 0 पे ले आओ, या फिर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 पे ले आओ। क्यों? डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो साइन ऑफ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, इसके कोएफिशिएंट के साइन जैसा, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव रहेगा, t लेस देन इक्वल टू 0 किया तो b स्क्वायर माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 0, दैट मींस b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। पूछा क्या है स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ b, आसानी से आपको पता लग गया, आंसर कितना हो गया 4। मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Let C1 and C2 be concentric circles such that diameter of C1 is 2 centimeter longer than that of C2। दो concentric सर्कल की बात कर रहे हैं, सर्कल हम लोग बना लेते हैं पहले, मैं सर्कल बना लेता हूं आप लोगों के लिए, देखिएगा ये एक सर्कल हो गया और इसके अंदर एक और सर्कल है, ये मान लो ऐसा होगा, ठीक है, ये एक और सर्कल बना लिया मैंने, ये आपका है C1, ये अंदर है आपका C2, C1 C2 दो कंसेंट्रिक सर्कल है, सबसे डायमीटर ऑफ C1 इज 2 सेंटीमीटर लॉन्गर देन डायमीटर ऑफ C2। C1 का डायमीटर देखो, डायमीटर 1 वाले का मान लो कितना है D2 से 2 सेंटीमीटर लॉन्गर है, डिवाइड बाय 2 करो दोनों साइड, तो दिस विल बी R1, रेडियस 1 हो जाएगी, डिवाइड बाय 2 हो गया, दिस विल बी R2 और ये हो जाएगा +1, रेडियस पहले की दूसरे से 1 ज्यादा है, ये मान लेता हूं मैं सेंटर रहा होगा अगर, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं, कॉर्ड ऑफ C1 बड़े वाले की कॉर्ड जो है हैज लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड इज ए टेंजेंट टू C2। अगर यहां पे टेंजेंट का काम कर रही है, देखिएगा ध्यान से, ये ऐसी एक टेंजेंट बना दी हम लोगों ने, मैंने यहां से एक पॉइंट भी ड्रॉ कर दिया मान लो, और इस लाइन को मैं ऐसे इसको ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक। ये O हो गया मान लो, ये मान लो M है, ये मान लो आप B है, ठीक है। मैं ट्राइंगल OMB की अगर बात करूं तो MB तो सीधा सीधा मुझे पता लग रहा है कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि वो 90 बनाएगी, 3 3 के सब्स्टिट्यूट डिवीजन हो जाएंगे, टोटल लेंथ कितनी है 6 है, ये भी 3 ये भी 3। अब क्या होगा, 3 यहां पर फिट हो गई, ये जो है ये क्या है, छोटे वाले की क्या है रेडियस है OM, छोटे वाले की रेडियस मतलब R2, OB क्या है, OB है बड़े वाले की रेडियस, बड़े वाले की रेडियस कितनी R2 + 1 है, OB को लिख लिया R2 + 1 है। अगर ट्राइंगल OMB में पाइथागोरस को याद करूं मैं, तो R2 + 1 का जो होल स्क्वायर है वो कितना हो जाता है R2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट इज 9। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं कितना हो जाएगा, R2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2R2 इज इक्वल टू R2 स्क्वायर प्लस 9, R2 की वैल्यू कितनी हो गई 4, 4 2 आर 8 प्लस 1 9, R2 4 है तो R1 कितना हो जाएगा 5। पूछा क्या डायमीटर इन सेंटीमीटर ऑफ C1, C1 मतलब D1 कितना हो जाएगा डायमीटर उसका 10, क्योंकि R1 5 है, 10 इज माय आंसर, सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ये हो जाएगा इसका क्या आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
Again question from geometry. Sum of perimeters of an equilateral triangle and a rectangle is 90 centimeter. The area T of the triangle and the area R of the rectangle, both in square centimeters, satisfy the relationship R is equal to T square if the sides of the rectangle are in the ratio 1:3. Okay, so rectangle side, let sides of rectangle be x and 3x. Sum of perimeters, perimeter of equilateral triangle, let equilateral triangle side be A. So perimeter of equilateral triangle will be 3A plus rectangle's perimeter twice of L plus B, twice of 4x, that is 8x. This is equal to how much? 90. Now area T of the triangle, what will be the area of equilateral triangle? Root 3/4 into A square, that is T. Now the area R of the rectangle, what will be the R? That will be 3x into x, that is 3x square. This follows a relationship, that is R is equal to T square. So R is 3x square. T square is how much? 3/16 a raised to the power 4. 3 cancel out. X is equal to a square by 4. I took square root. X is equal to a square by 4. I can substitute here. A square by 4, that is 3a plus twice of a square is equal to 90. Now you can substitute. If 4 32 और 12 नहीं होगा, 5 से बड़ा 5 25 50 6 हो जाएगा, 6 36 72 and 80 90. Okay, a is equal to 6. A is equal to 6. It means x is equal to 9. a 6 हो गया, 36/4 9 हो गया, x 9 हो गया. पूछा क्या है? Length of longer side of rectangle 9 into 3, that is 27. D is my answer. Next question. Distance from B to C is thrice that from A to B. Distances अलग अलग दी हुई है हमारे को, यहाँ पर डिस्टेंस दी है, B to C की दी है, A to B की दी है, ठीक है. That normal template, ये A है, ये B है और ये C है. A से B की डिस्टेंस मैंने मान ली D है. Then B से C की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? B to C is thrice that from A to B, that is इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 3D. Distance from B to C is thrice that from A to B, ठीक है. Two trains travel from A to C via B. दो ट्रेन ट्रेवल करती हैं. Let trains be T1 and T2. Speed of train T2 is double that of train T1 while traveling from A to B. A से B में let इसकी स्पीड 2v होगी तो इसकी b होगी. यहां तक speed of train 2 is double that of train 1 while traveling from A to B. Okay. Now their speeds are interchanged while traveling from B to C. B से C में जाने पे speeds interchange हो जाती है. It means 2v यहां आ जाएगा, v आ जाएगा यहां. Ratio of time taken by train 1 to train 2, 1 to 2 का टाइम A से C में बताना है. What is the time? अगर T1 का टाइम देखूं मैं, T1 को यहां कितना टाइम लगेगा? देखो T1 by T2 का टाइम मुझे बताना है. T1 का टाइम d by v प्लस 3d by 2v डिवाइड बाय दिस इज d by 2v T2 का टाइम प्लस अगेन 3d by v. सॉल्व इट, सिंपल. अगर इसको सॉल्व करूं कितना हो जाएगा? 5d by 2v तो ऊपर हो जाएगा. 2v एलसीएम लूंगा, ट्वाइस d प्लस 3d 5d. अगेन 2v यहां पर एलसीएम लूंगा तो d प्लस कितना हो जाएगा नीचे? 6d. So 2v cancelled, 5d and 7d, that is 5:7. C is my answer. 5:7 clearly visible to you guys. 5:7. Next question. वो बहुत शानदार क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन अर्थमेटिक का. Such a beautifully framed question. Like you can say mean has been written, but yes, the question of average, you can say the question of applied mathematics. Such a good question, nicely framed question by Cat this year. See, in a group of 10 students, mean of the lowest 9 score is 42. See, A1, A2, A3, A4 ऐसे करके A5, A9 फिर A10. लेट ये आपकी लोएस्ट से हाईएस्ट तक की मैंने सीरीज में इसको अरेंज कर दिया.
ठीक है, मैंने अरेंज कर दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में। नाउ व्हाट इट सेज कि ये जो 9 स्कोर है ना, इनका जो मीन है दैट इज 42, तो इनका सम कितना हो जाएगा 42 into 9 हो जाएगा। लोएस्ट 9 का जो मीन 42 है तो सम कितना हो जाएगा 42 into 9 हो जाएगा। मीन ऑफ हाईएस्ट 9 स्कोर्स इज 47। A1, A2, A3, A9, A10. So highest 9 that is 47 is the mean, 47 into 9। मैं यहां पर क्या देखता हूं, अगर मैं देखूं यहां A1 से A9 तक है, देख रहे हो अच्छे से, आप देख पा रहे हो, ये A1 से A9 तक चल रहा है, ये A2 से A10 तक चल रहा है। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना चाहूं तो क्या चीज दोनों में कॉमन है? A2 से A9 और A2 से A9 अगेन इतना पार्ट दोनों में कॉमन है। A2 से लेके A9 दोनों में आता है, इसमें A1 एक्स्ट्रा है और इसमें A10 एक्स्ट्रा है। दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं कितना आ जाएगा A10 माइनस A1। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, भाई इतना पोर्शन तो कॉमन है दोनों में A2 से A9, तो यहां A10 एक्स्ट्रा है माइनस A1, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच 47 minus 42, that is 5 into 9, that is 45. So what I can write, A10 is equal to A1 plus 45. A10 is equal to A1 plus 45 यहां पे हो जाएगा। रिकॉर्डिंग चल रही है, यस ग्रेट। A10 की वैल्यू आ गई A1 plus 45। I need to check it out again and again, right, that I am being recorded or not. Okay, A10 is equal to A1 plus 45। अब देखो क्या बोला है, मिनिमम एंड मैक्सिमम पॉसिबल मीन्स में क्या डिफरेंस है। ओके लेट्स सी, मैं यहां पर दो तरीके से काम कर सकता हूं। कैसे देखना, सभी लोग ध्यान से देखिएगा प्लीज। सभी लोग एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा सबको। देखो यहां पर मुझे 42 into 9 बताया 9 टर्म्स तक, तो मैं क्या मान लेता हूं, ये सब कुछ 42, ये भी 42, ये भी 42, सब कुछ 42 42 42 42। अगर ये सब कुछ 42 तो मीन 42 आएगा, मीन तो 42 है। A10 की वैल्यू कितनी है A1 प्लस 45, इसका मतलब ये हो गया 42, तो A1 था भाई, यहां से तक सब 42 मान ली क्योंकि मीन 42 था, मैंने मान ली सब 42 है। A1 42 है तो A10 कितना हो जाएगा 42 प्लस 45। अगर इस सीरीज की बात करूं यहां से यहां तक सब 47 है, तो इन सबको 47 मान लेता हूं, 47 47 47 47 47। A10 कितना आ गया, A10 अगर 47 है, A10 47 है, तो A1 कितना हो जाएगा 2। A1 को लिख लेता हूं 2। ये भी एक सीरीज है, ये भी एक सीरीज है, दोनों में मिनिमम और मैक्सिमम टर्म्स बन गए हैं। इसका एवरेज अगर मैं निकालूं, देखो 42 10 जगह है, बस ये 45 एक्स्ट्रा हो गया है, तो इसका मींस 42 तो एवरेज था ही भाई, 9 का 42 10 का 42 होता, एवरेज 42 मेंटेन रहता, बट 45 एक्स्ट्रा है, 10 टर्म्स है, तो 42 प्लस 4.5 इज द एवरेज फॉर दिस। और इसकी बात करूं, ये भी 47 47 47 47, ये एक अलग है, इसको मैं 47 माइनस 41 लिखता हूं, तो 10 टर्म्स 47 थे, बस एक 45 माइनस लग गया, 10 टर्म्स हैं, तो 47 माइनस 4.5 ये इसका मीन है। मुझे डिफरेंस पूछा था, डिफरेंस अगर मैं देखूं तो यह तो आ जाएगा मेरे पास 46.5 और यहां आ जाएगा 43 और 0.5 चला गया 42.5। अगर डिफरेंस की बात करूं दोनों के, डिफरेंस कितना आ जाएगा 4 इज माय आंसर। सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। चलते आगे, देखिए, let the mth and nth terms of geometric progression be 3/4 and 12। ज्योमेट्रिक टर्म्स के जीपी का mth टर्म का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, a r raised to the power m minus 1 that is 3/4, a r n minus 1 that is nth term that is 12, m is less than n, if common ratio progression integer r, okay, that works, then smallest possible value of r plus n minus m, n minus m means what I'm doing here, divide 2 by 1, so a to a cancel, then r n minus m is equal to 2 by 1 किया ना,
Okay, that means 16. So basically r raised to the power n minus m is equal to 16. Now r plus n minus m should be least, smallest value. So here, और r इंटीजर भी होना चाहिए, शायद इंटीजर r है, इंटीजर एक का भी हो नहीं सकता, दो हो सकता है, 2 की पावर 4 हो सकता है, 4 की पावर 2 हो सकता है, उससे ऊपर तो 16 की पावर कैसे आएगी, फिर तो 16 लगाना पड़ेगा। हाँ, नेगेटिव में हो सकता है -2 की पावर 4 और -4 की पावर भी 2 हो सकती है, -4 की पावर -2 भी हो सकती है, -2 की पावर नहीं, -2 नहीं होगी, ठीक है, ये वैल्यूज हैं। अब अगर मुझे r प्लस n माइनस m को लीस्ट करना है तो ये तो पॉजिटिव है तो ये तो लीस्ट नहीं दे पाएंगे। यहां से अगर देखूं r की वैल्यू -2, n माइनस m 4, यहां से देखूं -4 r हो गया और n माइनस m 2 है, -2 आ रही है लीस्ट वैल्यू, -2 मेरा आंसर हो जाएगा when r is equal to -4, n minus m is equal to 2, that is r plus n minus m is equal to -2. A is my answer. Next question. A and B are 2 points on a straight line. Ram runs from A to B while Rahim runs from B to A. Ram and Rahim are rocking this paper. तो A से B 2 पॉइंट हैं, देखिए ध्यान से, A से भी 2 पॉइंट हैं, राम यहां से रन कर रहा है, रहीम यहां से रन कर रहा है, इस तरफ B से A। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, मान लो कहीं भी यहां क्रॉसिंग होती है, राम एंड रहीम रीच द डेस्टिनेशन 1 मिनट एंड 4 मिनट। राम पहुंचता है 1 मिनट में अपने डेस्टिनेशन यहां से यहां तक, और रहीम यहां से लेके यहां तक कितने में पहुंचता है, 4 मिनट में पहुंचता है। If they start at the same time, the ratio of Ram's speed to the Rahim's speed में मान लेता हूं, राम की स्पीड मान लेता हूं मैं A होगी, ये राम की स्पीड मैंने A मान ली, रहीम की स्पीड मैंने B मान ली, ठीक। तो A और B अगर स्पीड है तो डिस्टेंस भी कितनी कितनी ट्रेवल करेंगे, ये करेगा AX, ये करेगा BX ट्रेवल। अब BX ट्रेवल करने में भाई AX और BX डिस्टेंस का रेशियो वही होगा जो स्पीड का रेशियो, क्योंकि टाइम सेम है। अब BX डिस्टेंस ट्रेवल करने में राम को लगा 1 मिनट, स्पीड कितनी थी A, तो BX डिस्टेंस A स्पीड से हुई 1 मिनट में। रहीम की बात करूं तो AX डिस्टेंस B स्पीड से हुई, B स्पीड से कितने मिनट में, 4 मिनट में। डिवाइड कर लो, यू विल गेट योर आंसर्स। x x कैंसिल्ड, B by A into B by A is equal to 1/4, B by A, that is B by A is equal to 1/2. What has been asked? Ratio of Ram to Rahim, A to B पूछा हुआ है, A to B पूछा हुआ है ना, right? That is 2, 2:1. Yes, B is my answer. So moving on to next question. Though some students know this result directly, like they know the result directly here, that root A square, B square, A square, B square, they know this, they mug it up, but do not need to mug it. You can get the answers always, right, by solving, by applying the basics, and that is the only thing I recommend here. You need basics to solve the questions. How much you will mug? There's a plethora of syllabus, you cannot mug everything, right? Let's see. Next question. In a car race, car A beats car B by 45 km. Car B beats car C by 50 km and car A beats C by 90 km. Distance over which the race has been conducted, let that distance be x. Let that distance be x. So if A beats B by 45 km, it means when A moves x, B will be moving x minus 45, and this will be their ratio of speeds as well. Similarly, common to A, if A covers x, then C will cover how much? X minus 90. Okay. Now I come on B and C relation. Car B beats car C by 50 km. Car B and C, here's the racetrack. When B is here, C is here, that is the 50 km distance. And B has covered x, then C has covered x minus 50. So let their speeds be kx, k times x minus 45, k times x minus 90.
the ratio of distance will be the ratio of speed. That is why if distances were these, I have applied the k so that I get speeds. A common ratio will be there. That is why I applied all the k's here. Now let these be the speeds of A, B and C. So for covering x distance, how much time will B take? B को टाइम कितना लगेगा x डिस्टेंस कवर करने के लिए? If B की स्पीड ये है तो x डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए जो B को टाइम लगेगा वो होगा डिस्टेंस x डिवाइड बाई स्पीड कितनी k टाइम्स x माइनस 45. इतना टाइम लगा. इतने टाइम मूव करके C कितने डिस्टेंस ट्रेवल करता है x माइनस 50. इतने ही टाइम में तो C यहां पहुंच पाया है. तो C की स्पीड इतनी k टाइम्स x माइनस 90. C का टाइम इतना x टाइम्स डिवाइड बाई k x माइनस 45 एंड C की डिस्टेंस कितनी x minus 50. This is my equation. If I'll be solving it, I'll get the answer. Let's see. ये से क्या cancel? X square minus 90x. X square minus 90x is equal to x square minus 95x plus how much? 45 into 5, that is 225 and 0. 2250 cancelled. 5x is equal to 2250. X is equal to how much? It will be 0 cancel 450. So my track distance will be 450 and here is my answer. This will be 450, right? So x is equal to 450. D is my answer for this racing particular question. Next question. From an interior point of view, equilateral triangle, perpendiculars are drawn on all the three sides, right? Sum of lengths of the three perpendiculars is S, then area of triangle will be what? So what I have been given here, that is equilateral triangle. Let's draw a simple equilateral triangle here. Let's see. Let it be my triangle. Now I have any interior point and I am drawing perpendiculars. So if I'm drawing perpendicular, any interior point, I am seeing any interior point, then why not that magical center point of equilateral triangle? Why not that magical point which is centroid, which is orthocenter, which is everything for equilateral triangle? Everything is same, everything, every point, every single point coincides. सारे point एक जैसे जाते हैं equilateral triangle में. क्यों? वो magical point है. मैं उसी point को मान लेता हूँ because from any point, कोई भी point हो सकता है interior point. चलो मैंने point ले लिया. Perpendicular draw किया. परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये वापस से परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया कोई भी. अब अगर ये पॉइंट सेंट्रोइड है, कोई भी पॉइंट हो सकता है, वो मान ली सेंट्रोइड, क्यों? उससे कोई भी पॉइंट ड्रॉ हो सकता है, सेंट्रोइड वगैरह सारे पॉइंट सब सेम हो जाते हैं. अगर मैं इसमें देखूंगा तो मुझे पता लगता है, अगर इसका मैं एल्टीट्यूड चेक करूंगा, एल्टीट्यूड भी इसी पॉइंट को पास करेगा क्योंकि वो मैजिकल पॉइंट है. एल्टीट्यूड की लेंथ कितनी होती है? अगर ये साइड ए है तो एल्टीट्यूड जाएगा कितना? √3a/2. मगर सेंट्रोइड के नीचे वाली जो लेंथ है वो कितनी होती है? ये अगर ये लाइन है तो 2:1 में डिवाइड करता है. ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 1:3 हो जाएगी. इतना पोर्शन 1:3 हो जाएगा. करो सॉल्व. a टाइम्स 2√3. अब ये 3 बार है, एक ये और एक ये, 3 चीजें, 3 पोर्शन है. देखो यहां पर एक पोर्शन ये है, एक पोर्शन ये है, एक पोर्शन ये है. इंटू 3 वापस करोगे, दैट इज √3a/2 is equal to how much? तीनों का सम दिया हुआ मुझे s के बराबर. नाउ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? √3/4 साइड स्क्वायर. a की वैल्यू वहां से रख दो. √3/4 a की वैल्यू मैंने वहां से रखी 2s/√3 का होल स्क्वायर. दैट इज √3/4 4s²/3. 4 से 4 cancel, that is s²/√3. This is my answer, s²/√3. This is going to be my answer for this particular question. Next question. 23rd. What has been asked here? Students in a college have to choose at least 2 subjects from chemistry, mathematics and physics. 3 सब्जेक्ट की बात हो रही है, देख लेते हैं. 3 सब्जेक्ट ऑब्वियसली वेन डायग्राम बना रहा है, एटलीस्ट की बात आ रही है, बना लेते हैं 3 सर्कल्स. ये बन गए मेरे 3 सर्कल्स.
इसको मैंने फिजिक्स लिख दिया, इसको मैंने केमिस्ट्री लिख दिया, इसको मैंने मैथमेटिक्स लिख दिया। एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट आपको चाहिए, तो एक सब्जेक्ट नहीं हो सकता, सारे सब्जेक्ट 0 कर दो, चाहे इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट है 0 0। जितने भी इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट वाले सेक्शन है उन सबको 0 कर दो, 0 0 0। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट चूजिंग ऑल 3 सब्जेक्ट्स इज 18, ये पोर्शन 18 हो गया। चूजिंग मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इज 23, मैथ्स को चूज करने वाले 23 है, अगर 18 यहां है, ये पोर्शन मान लो x है, तो दिस विल बी 5 माइनस x, सो दैट ये सब मिला के कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। चूजिंग फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इज 25, फिजिक्स ये है, x ये 18 है, तो ये कितना हो जाएगा 7 माइनस x, 25 हो जाएगा। ताकि तो पूछ रहा है स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कुड चूज केमिस्ट्री एज वन ऑफ देयर सब्जेक्ट्स। केमिस्ट्री चूज करने वाले बच्चे कौन कौन से हैं? 18 7 25 5 30, 30 माइनस 2x बच्चे हैं जो केमिस्ट्री चूज करते हैं। मुझे इसको बताना है मिनिमाइज करके। अगर 30 माइनस 2x को मिनिमाइज करना है तो मुझे 2x को क्या करना होगा? मैक्सिमाइज करना होगा। 2x मैक्सिमाइज कब होगा? जब x मैक्सिमाइज होगा। x की मैक्सिमम वैल्यू में कितनी रख सकता हूं? 5 ही तो रख सकता हूं। 6 रख दूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट नेगेटिव तो नहीं हो सकते ना। x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? x की मैक्सिमम वैल्यू 5 हो गई। 2x की कितनी हो गई? 10 हो गई। ये कितनी हो गई मिनिमम वैल्यू? 30 माइनस 20, दैट इज, ये आपके कितने बच्चे हो गए यहां पर? x की वैल्यू, सॉरी 2x की वैल्यू आपकी देखो, x की वैल्यू 5 आ गई, 2x की वैल्यू आ गई 10, 30 माइनस 10, दैट इज 20 स्टूडेंट्स हो गए जो केमिस्ट्री को चूज कर सकते हैं। दिस इज द मिनिमम पॉसिबल थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Anil buys 12 toys and labels each with the same selling price. He sells 8 toys initially at 20% discount on the label price. Then he sells the remaining 4 toys at an additional 25% discount on the discounted price. Thus he gets a total of this, makes 10% profit. With no discount, his percentage of profit would have been. देखो, अब यहां पर एक पर्टिकुलर मार्क प्राइस है, उसके बाद कॉस्टिंग लग रही है। मार्क प्राइस मान लेता हूं M होगी, कॉस्ट प्राइस मान लेता हूं कितनी होगी? C होगी। ठीक है, अब क्या हो रहा है? वो सेलिंग करता है 8 टॉयज को तो 20% डिस्काउंट पे। M प्राइस है 8 टॉयज, कितने पे? मार्क प्राइस का 80% पे जा रही है, क्योंकि 20% मिल रहा है डिस्काउंट। 8 इंटू 0.8 है, प्लस बचे हुए 4 किस पे जा रहे हैं? 25% मोर डिस्काउंट। 80% पहले प्राइस है, उस पर 25% और दोगे, मतलब 20% का और कट लगेगा, 60%। कितने टॉयज? 4, कितने पे? 0.6 M। टोटल करो कितना देगा? 6.4, यहां से 2.4, यहां से आ गया 8.8 है। ये आ गया आपका 12 टॉयज का सेलिंग प्राइस, जो उसने बेचा है जितनी रेट पे, 12 टॉयज का। अब अगर मैं देखूं, मुझे बताया गया जो कॉस्ट प्राइस है उस पर 10% का प्रॉफिट मिला है यहां पर। दैट मींस 10%, दैट इज 110 बाई 100 ऑफ कॉस्ट प्राइस। यहां पर जो कॉस्टिंग लग रही है वो किसके बराबर आ रही है? 8.8 M के बराबर आ रही है। इसका 110% हो जाएगा, वो आ रहा है आपका 8.8 M। अगर मैं सॉल्व करने जाऊंगा तो यहां तो सीधा से दिख रहा है, यहां से 0 से 0 काट दिया मैंने। अगर इसको मैं काटूंगा 11 से काटूंगा, 8 टाइम्स आ जाएगा, C बराबर 8 M। मगर ये सिर्फ किसकी कॉस्टिंग है? एक सिंगल पीस की, और ये है 12 की। तो मुझे 12 से यहां पर मल्टीप्लाई भी कर देना है, तो 12 से की जो कॉस्टिंग आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 8M by 12, दैट इज C इज इक्वल टू 2M by 3 आ जाएगी। यहां पर क्योंकि 12 का चल रहा होगा, C में 12 का चलेगा, क्योंकि यहां पर 12 की कॉस्टिंग है, तो मुझे यहां भी 12 की लेनी होगी। 12 C बराबर 8M आ जाएगा, और C बराबर आ गया 2M by 3। अब C आ गया 2M by 3, 12C बराबर 8M आ गया। 12 चीजों की कॉस्टिंग 8M है, 12 चीजों की सेलिंग कर रहा हूं मैं 12M पे। सिंपली क्या पूछा है? प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? नॉर्मली 8M पे अगर मैं निकालूंगा, सिंपली आपको मिल जाएगा 4M by 8M, दैट इज 50% आपको मिल जाएगी प्रॉफिट परसेंटेज। कॉस्ट पे निकाल लिया आपने, जितने पे सेल किया, 12 माइनस 8 by 8, 4 by 8 का निकालोगे, 50% आपका आंसर आ जाएगा। For real x, the maximum possible value of x upon under root 1 plus x raised to the power 4, इसकी मुझे मैक्सिमाइज्ड वैल्यू बतानी है।
अगर आप x को क्या करो, नीचे लेके जाओ उसको, क्योंकि ऊपर x किसी काम का दिख नहीं रहा, क्योंकि आपको कभी डिफरेंशिएशन में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं मिल पाएंगे। अगर इसको मैं सॉल्व करूं क्या बन जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ दिस इज व्हाट वी वांट। हमें पता है कोई भी चीज एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर कितना होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी आती है, 2 आती है। जब डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू मुझे अचीव हो रही है, मतलब एक्सप्रेशन की कितनी वैल्यू अचीव हो रही है, मैक्सिमम, जब इसकी मिनिमम 2 आ रही है तो पूरे की मैक्सिमम कितनी हो जाएगी, 1 बाई अंडर रूट 2। एंड दिस वाज माय आंसर, इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। इस पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन यही था। चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिएगा। दिस क्वेश्चन इज ऑफ टाइम एंड वर्क, आई गेस। देखते हैं। जॉन टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज जैक टू फिनिश ए जॉब। जॉन को मान लो लगते हैं 2t टाइम, दोगुना टाइम लग रहा है, और जैक को लगता है t टाइम। जॉन टेक्स ट्वाइस टाइम देन जैक, जॉन को लगा 2t, जैक को लगा t टाइम। Jack and Jim together take to 1/3 of the time to finish the job. Then John takes working alone. John को 2t टाइम लगता है, जैक और जिम मिला के करते हैं 1/3 ऑफ जॉन, मतलब जैक और जिम मिला के करते हैं 2t/3 में। जैक का टाइम t है, जिम का मुझे पता नहीं, अगेन t plus x. If you will be solving it, how much you will be getting? t से मैंने t काट दिया, that is 2. तो 2t plus 2x is equal to 3x, that is x is equal to 2t. इसका मतलब जो जिम का टाइम है वो भी कितना आ गया, 2t ही आ गया। पूछा क्या है, moreover in order to finish the job John takes 3 days more than that taken by 3 of them working together. अगर तीनों साथ काम करेंगे, मैं मान लेता हूं टोटल वर्क 2t है, अगर 2t वर्क है तो ये एक दिन में कर सकता है, ये 2 दिन में कर सकता है, ये भी एक दिन में कर सकता है। टोटल वर्क है 2t, एक दिन में काम होता है कितना, 4। कितने दिनों में काम हो जाएगा, t/2 डेज में काम हो जाएगा। तीनों साथ काम करेंगे कितने दिनों में, t/2 डेज में। जॉन कितने दिनों में करता है, 2t दिनों में। डिफरेंस कितना आ रहा है, 2t और t/2 का, 3t/2 बराबर किसके है, 3 के। t की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। पूछा क्या है, इन हाउ मेनी डेज विल जिम फिनिश द जॉब वर्किंग अलोन। जिम करता है 2t में, t की वैल्यू 2 है, 2t कितना हो गया, 2 into 2 that is 4। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वैल्यू ऑफ log of this plus log of this for 1 is less than a less than equal to b cannot be equal to। देखिए अगर इसको मैं खोलूं तो कैसे खुलेगा, ये log of a by b है, ठीक है, सीधा सीधा आपको पता है, बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टी है। अगर मैं इसको खोलने जाऊंगा 1 माइनस log of a b हो जाएगा, प्लस अगेन 1 माइनस log हाउ मच b है, सिंपल। अब अगर इसको आप चेक करोगे आराम से, देखो भाई यहां log a बेस में था 1 लिखा, देन वो कितना हो गया, डिवीजन में था मैंने माइनस में ले लिया, log a अगेन b आ गया, फिर log b था 1 हो गया, फिर से माइनस का क्या आ गया आपका, log of a और b आ गया। अगर इसको सॉल्व करो क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ माइनस log ab प्लस 1 by log ab। Again same property repetitively being used here in this paper, x plus 1 by x is always greater than equal to 2 when x is greater than 0, when x is positive this is always true. So if it has been given that b is greater than equal to a, it means this is always positive, it means again this is greater than equal to 2. If this value is greater than equal to 2, it means 2 minus something equal or greater than 2, that is it can be either 0 or overall it can be less than 0, because something greater than 2 is being subtracted from 2। 2 से बड़ी चीज 2 में से घटाई जा रही है, हमेशा नेगेटिव होगा। हाँ जब ये 2 के बराबर होगा तब ये 0 हो सकता है, तो या तो 0 आंसर होगा या 0 से छोटा होगा। पूछा क्या है, कैन नॉट बी इक्वल, 0 हो सकता है, 0 से छोटा हो सकता है, 0 छोटा हो सकता है, पॉजिटिव नहीं हो सकता। बी 1 इज माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। If x and y are non-negative integers such that x plus 9 is equal to z, y plus 1 is equal to z, बहुत आसान क्वेश्चन, only substitution, nothing else. See,
x प्लस वाई इज लेस देन z प्लस 5। कुछ नहीं करना, बस x की वैल्यू जो दी है वो रख दो, y की वैल्यू जो रखनी है वो रख दो, आंसर आ जाएगा अपने आप। देखो x की वैल्यू z माइनस 9 है, लिख दिया z माइनस 9, y की वैल्यू z माइनस 1 है, लिख दिया z माइनस 1, लेस देन z प्लस 5 है, z से काट दिया z को। सिंपल क्वेश्चन, दिस इज 10, z लेस देन 15, हो गया क्वेश्चन। z लेस देन 15 है, मैक्सिमम पॉसिबल पूछा है, तो z की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? ध्यान रखना z क्या है, इंटीजर बनेगा, z इंटीजर है, क्यों? x और y इंटीजर है, तो x प्लस 9 बराबर z, तो z भी इंटीजर होगा। z मैक्स कितना हो जाएगा? 14। z मैक्स 14 है, x मैक्स कितना हो जाएगा? 5। y मैक्स कितना हो जाएगा? 13। पूछा क्या है? मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ 2x प्लस y, 2 into 5 10 प्लस 13 23 is my answer। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, एंड दिस इज गोइंग टू बी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। पेपर का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने आते हुए, बढ़िया क्वेश्चन। लेट्स सी द सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर्स हैविंग सेंटर एट O। एक सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं पहले तो। ये मैंने सर्कल बना लिया। अब इस सर्कल की रेडियस 5 है और सेंटर O पे है। मैं कोई भी एक सेंटर रैंडमली ड्रॉ कर लेता हूं, मान लो मैंने ये मान लिया O। Let PQ be a chord of C that passes through points A and B where A is located 4 meters north of O। O के 4 मीटर नॉर्थ में क्या है? A पॉइंट है, मान लेते हैं नॉर्थ में इसके यहां पर होगा ऑलमोस्ट A। ये मैंने मान लिया A पॉइंट है। एंड B is located 3 meters east of O। मैंने मान लिया B यहां पर होगा ऑलमोस्ट। B मैं मान लेता हूं यहां पर है, ठीक है। इस तरह से मुझे एक लोकेशन दी हुई है कि A की लोकेशन नॉर्थ में, सेंटर से B की ईस्ट में है। इन दोनों से पास हो रही है कॉर्ड जिसका नाम है PQ। इन दोनों से पास होने वाली कॉर्ड मान लो ये होगी, ऐसी एक कॉर्ड बन रही होगी, कॉर्ड का नाम मुझे दिया हुआ है PQ। ये दोनों पॉइंट है AB, सेंटर मुझे O दिया हुआ है। सबसे पहला काम तो ज्वाइनिंग, लेट्स ज्वाइन दीज थिंग्स। इनको भी ज्वाइन कर लेता हूं मैं। ये मैं यहां पर एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं, एंड दिस इज माय ओरिजिनल जॉइंटिंग विच इज A एंड B। ये मैं A और B से उसको ओरिजिनली ज्वाइन कर देता हूं। ये मेरी A और B से ज्वाइनिंग हो गई। ये ऑब्वियसली 90 डिग्री के आसपास दिखेगा, ये भी 90 दिखेगा। इस तरह का डायग्राम मेरे सामने बन के सामने आ जाएगा। रेडियस मुझे 5 दी हुई है। अब अगर आप देखो यहां पर इस पॉइंट को अगर मैं बोलता हूं पॉइंट T है, मुझे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मुझसे पूछा गया है लेंथ ऑफ PQ। PQ की लेंथ पूछी, आपको पता है ये जो परपेंडिकुलर आपने डाला होता है इससे हाफ हाफ बढ़ जाती है। अगर एक हाफ की निकाल दूंगा दूसरा हाफ पता लग जाएगा। मगर भाई इस PQ की लेंथ निकालने के, TQ निकालने के लिए आपको यहां OT सबसे इंपॉर्टेंट साइड है। इस पूरे फिगर की सबसे इंपॉर्टेंट साइड है OT, और OT निकालने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे जिन लोगों को मालूम होगा वो डायरेक्ट रिजल्ट भी याद करके बैठे होंगे, मगर छोटा सा लॉजिक है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। भाई ये साइड आपको पता है कितनी है? 3 है। ये आपको पता है कितनी है? 4 है। अगर मैं बात करता हूं किसकी, मैं अगर देखूं ट्राइंगल की, इस वाले ट्राइंगल की, तो आपको पता लगेगा 1/2 into 3 into 4 इसका एरिया है। वहीं आपको बात समझ में आने लग जाती है कि रेडियस जो दी हुई है, इस सर्कल की जो रेडियस दी हुई है 5 दी हुई है, सर्कल की रेडियस मुझे दी हुई है, तो मुझे सीधा सीधा समझ में आता है ये 3 4 है, ये भी तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्यों? 90 डिग्री बन रहा है, ये 5 हो जाएगा, ये 3 है, ये 4 है। अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं, इसको मैं अगर मान लेता हूं ये A है, क्योंकि ये O है और ये B है। ट्राइंगल AOB की अगर आप बात करोगे, इसका एरिया क्या हो सकता है? हाफ मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4। भाई ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, और हाफ लगा दिया। साथ ही साथ इसका एरिया क्या हो सकता है? हाफ इंटू दिस 5 इंटू OT। यहां से मुझे मिल जाता है OT इज इक्वल टू 12/5, दैट इज हाउ मच? OT इज इक्वल टू 2.4।
OT की वैल्यू 2.4 आने के बाद इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं रह जाएगा, OT आ गया 2.4। अब अगर मैं देखूं ये 2.4 आ गया मेरे पास, ये साइड भी मुझे पता है पूरी कितनी हो जाएगी, रेडियस दी हुई है 5, आपको TQ निकालना है, TQ कितना हो गया आपको निकालनी है एक्चुअली कॉर्ड, कॉर्ड है TQ का डबल, ट्वाइस ऑफ TQ आपको निकालना है, दैट इज ट्वाइस ऑफ अंडर रूट हाउ मच 5 स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 2.4 स्क्वायर दैट इज 5.76, ट्वाइस ऑफ 25 में से 5 के 20, 20 में से फिर 0.76 चले देंगे, लगभग 19 पॉइंट समथिंग की बात हो रही है, ट्वाइस अंडर रूट 19 पॉइंट समथिंग, 19 पॉइंट समथिंग मतलब 4 से तो बड़ा आ गया रूट के अंदर, रूट 19 पॉइंट समथिंग मतलब 4 से बड़ी चीज आ रही है, ट्वाइस इंटू 4 पॉइंट समथिंग। सिंपल ऑप्शन का खेल था, इसके आगे सॉल्व करना बिल्कुल गलत चीज होती, ट्वाइस मल्टीप्लाइड बाय 4 पॉइंट समथिंग है, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, 8 से नंबर बड़ा आएगा आंसर, ट्वाइस मल्टीप्लाइड 4 से बड़ी कोई चीज है, क्यों सॉल्व करना है, रूट 19 पॉइंट समथिंग समथिंग क्यों सॉल्व करूंगा, 8.8 लगा दूंगा, एंड दिस वाज माय एंटायर क्वेश्चन पेपर। तो ये था कैट स्लॉट 2 का क्वांट का पेपर, आई होप यू लाइक्ड इट, और पसंद आया तो अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, हमारे चैनल पर कैट के सारे प्रीवियस क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड टुमारो कल आपको मिल जाएगा कैट 2020 का LRDI का स्लॉट 2 बाय यशराज सिंह चौहान सर। सो आपने होपफुली पहला स्लॉट भी देखा होगा, क्वांट का मैंने करवाया था, LRDI का स्लॉट 1 यशराज सर ने कराया था, तो कल आपको स्लॉट 2 मिल जाएगा LRDI का, आज आपने QA का स्लॉट 2 देख लिया है, और नेक्स्ट वीक हम लोग आपके साथ स्लॉट 3 भी ले आएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप यू लाइक इट।